हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। बिहार दरोगा मेंस जो परीक्षा होने वाला है उसके लिए मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए जीके जीएस का टेस्ट सीरीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें है प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है ये सारा क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हम लोग देख लेते हैं फटाफट टोटल जितने भी हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने टोटल सेट में 80 क्वेश्चन को लिया हुआ है। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। और एक और चीज़ है कि आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जीके जीएस वाले जो प्लेलिस्ट है हमारा जनरल नॉलेज का प्लेलिस्ट, उसमें जाके बहुत सारे जो जनरल नॉलेज दिए गए हैं मिसलेनियस टाइप में वो जाके आप लोग जरूर देख लें क्योंकि आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं फटाफट। तो देखिए, सामान्य अध्ययन का पहला हमारा क्वेश्चन है, मिलान करना है सिंधु घाटी। देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता स्थल दिया गया है और उससे रिलेटेड नदी दिया गया है। कौन सा सभ्यता का स्थल था, किससे रिलेटेड है, किस नदी से रिलेटेड है, ये आप लोग को मिलान करना है। ठीक है, किसका किसके साथ संबंध है। तो देखिए मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ डायरेक्टली। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो मोहनजोदाड़ो है वो सिंधु नदी यानी जो यहाँ पे 2 नंबर जो दिया गया है इससे रिलेटेड है। कालीबंगन जो है वो घग्गर से रिलेटेड है और लोथल जो है वो भोगवा से रिलेटेड है। तो इस तरह का ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार संसार कई वास्तविक एवं सत्य चक्रों में बटा है जिसके प्रत्येक चक्र में कौन हमेशा निवास नहीं करते हैं। ये बताना है कि कौन हमेशा निवास नहीं करते हैं। 24वें तीर्थंकर, 12वें चक्रवर्ती, 12 चक्रवर्ती शासक, 63वें सलाका पुरुष। सलाका जो पुरुष है वो निवास नहीं करते हैं। फटाफट आंसर करना है सबको कमेंट बॉक्स में। तो देखिए जैन धर्म के अनुसार कई वास्तविक एवं सत्य चक्रों में बटा हुआ है हमारा जो संसार, उसमें ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि उसमें इनमें से जो तीनों है ये तीनों विद्वान होना चाहिए। 24 तीर्थंकर होने चाहिए, 12 चक्रवर्ती शासक होना चाहिए, 63 सलाका पुरुष हमेशा उसमें निवास करना चाहिए। ठीक है, तो इसके अनुसार जो होगा वो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सबको पता हुआ कि जैन धर्म जो थे, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी हुए थे। ठीक है, और जैन धर्म का जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, ऋषभ देव थे। इन्हीं ऋषभ देव के सबसे ज्येष्ठ पुत्र जो थे भरत, उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम जो भारत पड़ा था। ठीक है, करेक्ट है सबको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट मिलान करना है अशोक का शिलालेख है क्वेश्चन नंबर 3 में। अशोक का जो पहला, देखिए अशोक का जितना भी शिलालेख था वो किसी न किसी चीज को वो क्या करता था, वो इंडिकेट करता था। ठीक है, तो ये चीज बताना है कि उनका जो शिलालेख है इससे मिलान करना है किस चीज से रिलेटेड है वो। तो देखिए जो इसमें पहला शिलालेख है, मैं आंसर बता रहा हूँ, आप लोग मैच कर लीजिएगा। इसमें पहला जो शिलालेख है वो करता है पशु बलि की निंदा करता है। दूसरा जो शिलालेख है वो किस चीज से रिलेटेड है, दूसरा जो शिलालेख है, ठीक है, मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा से रिलेटेड है, तो दूसरा का 2 ही हो जाएगा। 13वां जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है और 9वां जो है वो पशु वो किसकी है, विभिन्न प्रकार के समारोह की निंदा करने से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका देखिए ए का हो जाएगा चौथा, यानी ए का चौथा कौन सा है, ये है, और बी का दूसरा, तीसरा, सी का तीसरा हो जाएगा और डी का ये पहला हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किसको तमिल साहित्य का बाइबिल कहा गया है, बताना है फटाफट। ठीक है, यहाँ पे शिल्पादिकरम को, तिरुकुरलम को, ठीक है, मणि मैखले को या जीवन चिंतामणि को, किसको कहा गया है तमिल साहित्य का बाइबल कहा गया है, तिरुकुरल को। तो देखिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिरुवल्लुवर ने तिरुकुलर की पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, और ये जो रचना किया गया था ये तमिल भाषा में किया गया था। ठीक है, इसका यह जो नीति शास्त्र से संबंधित है, एक प्रसिद्ध ये कृति है नीति शास्त्र से संबंधित। ठीक है, तिरुकुरल 3 भागों में विभक्त है जिसको धर्म, अर्थ और काम कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हसन गंगू किस साम्राज्य के संस्थापक थे, ये बताना है सबको, आंसर करना है कमेंट बॉक्स में फटाफट। ठीक है, तो देखिए जो हसन गंगू थे वो बहमनी साम्राज्य के, तुगलक साम्राज्य के या खिलजी साम्राज्य के संस्थापक थे। तो वो थे बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। अलाउद्दीन बहमन शाह को अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह
या हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, बहमनी वंश के जो अंतिम शासक थे वो कलीमुल्लाह थे। क्लियर है सबको? आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमरेड कमरैया किस आंदोलन के नेता थे? बिहार किसान संघ, तेभंगा आंदोलन के थे, तेलंगाना कृषक आंदोलन के थे, या इनमें से कोई नहीं थे? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए, कॉमरेड कमरैया जो थे वो तेलंगाना कृषक आंदोलन के नेता थे। तेलंगाना कृषक आंदोलन क्या हुआ था? जब द्वितीय विश्व के बाद ये तुरंत हुआ था, 1946 में इसका आरंभ हो चुका था। ठीक है, कृषकों के जो नेता थे कॉमरेड कमरैया की हत्या से यह आंदोलन उग्र हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ठीक है, दादोबा पांडुरंग किए थे, BR अम्बेडकर किए थे, महात्मा गांधी किए थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो स्थापना था महात्मा गांधी ने 1932 में अनटचेबिलिटी को मिटाने के लिए इनका ही उद्देश्य था। इसी के लिए ये स्थापना इस चीज का किए थे, क्योंकि बहुत ही पहले छुआछूत का होता था कि जो भी लोअर कास्ट हैं वो छुआछूत नहीं, कहीं पे भी जा नहीं सकते हैं, किसी चीज को टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को उन्मूलन के लिए उन्होंने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 8 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1900 में, 1905 में, 1906 में, या 1907 में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को राष्ट्रीय, ठीक है, चेतना को कमजोर करने के लिए बंगाल विभाजन का जो था वो निर्णय लिया हुआ था। ठीक है, लेकिन यह जो निर्णय था वो 16 अगस्त 1905 को प्रभावी हो गया, और 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में टाउन हॉल में बंगाल विभाजन का विरोध में कांग्रेस द्वारा स्वदेशी आंदोलन का जो था वो घोषणा किया गया था। ठीक है, और इसको बहिष्कार किया गया था कि ये विभाजन जो हो रहा है ये विभाजन नहीं होना चाहिए। उसका जो नेतृत्व किए थे कांग्रेस के जो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। उस समय इनका भारी ये क्या किए थे, भारी विरोध किए थे इसके बारे में। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1931 को आंदोलन में बंगाल में कोमला के जिला अधिकारी की हत्या कर दी थी। किसने हत्या की थी? ठीक है, बीना दास ने की थी, शांति घोष ने की थी, सुशीला देवी ने की थी, या दुर्गा देवी ने की थी? तो ये हत्या जो की थी वो शांति घोष ने की थी। महिला क्रांतिकारी जो थी, ये शांति घोष थी, एक महिला क्रांतिकारी थी जो भगत सिंह को फांसी दिया गया था उसी के विरोध में, ठीक है, बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्हीं के विरोध में कोमिला के जो जिला अधिकारी थे उनकी हत्या कर दी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक थे अजीत सिंह, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, या अरविंद घोष? फटाफट आंसर करना है सबको कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद जो घोष थे वो द लाइफ डिवाइन की रचना किए थे। अरविंद घोष एक क्रांतिकारी दार्शनिक था और वो एक योगी भी थे। घोष ने जो प्रसिद्ध पांडिचेरी आश्रम की स्थापना की थी और उनकी जो कृतियां थी द लाइफ डिवाइन थी और एसेस ऑन गीता है। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुभाष चंद्र बोस 16 जनवरी 1941 को किस नाम के साथ एक पठान के वंश में भागे थे? बताना है फटाफट आंसर करके। ठीक है, मोहम्मद इकबाल के वेश में भागे थे, ठीक है, फजलुल हक के या मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में वो भागे हुए थे वहां से। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद जियाउद्दीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचशील समझौता कब हुआ था? 12 जनवरी 1942 को, 13 मार्च 1947 को, 29 अप्रैल 1954 को, या 15 जनवरी 1949 को? तो देखिए, जो पंचशील समझौता हुआ था वो भारत चाइना के बीच में किया गया था और ये किया गया था 29 अप्रैल 1954 को ये समझौता किया गया था। और इसके जो दोनों भारत और चाइना देशों के बीच में यह निश्चय किया गया था कि इसका 5 जो था पंचशील, इसको इसीलिए नाम था क्योंकि इसमें 5 चीजों पे उल्लेख 5 चीजों पे समझौता हुआ था। पहला था कि इस समझौते के दरमियान एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा था सम्मान व परस्पर लाभकारी संबंध बनाए रखेंगे। और 5वां था शांतिपूर्ण जो था वो सह-अस्तित्व में रहेंगे। लेकिन ये जो था ये पंचशील समझौता, इसका जो वैलिडिटी था ये 8 साल था और ठीक 1954 के बाद 8 साल के बाद 1962 में ये जैसे ही इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, चाइना ने भारत पे आक्रमण कर दिया था। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे थे, हेनरी विलियम डेरोजियो थे, या राजा राम मोहन राय थे, या डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये महादेव गोविंद रानाडे थे। सप्तवर्षीय युद्ध किस संधि के साथ खत्म हुई? एक्स-ला-सापेल की संधि के साथ, पेरिस की संधि के साथ, या इलाहाबाद की प्रथम संधि के साथ, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पेरिस के संधि के साथ ये सप्तवर्षीय युद्ध खत्म हुआ था। देखिए 1956 में 7 साल लगातार युद्ध चला था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, इसीलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। उस समय इंग्लैंड पर्सिया का साथ दिया था और फ्रांस जो था वो ऑस्ट्रिया के साथ था, ठीक है। और ये 7 वर्ष चला था, इसीलिए इसका सप्तवर्षीय युद्ध इसका नाम दिया गया था। नेक्स्ट है सोना उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, चीन या भारत? पूछ रहा है प्रथम स्थान किसका है, ठीक है। तो देखिए सोना उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो चाइना का है सबसे ज्यादा, ठीक है। इसका मैं टॉप लिस्ट बता देता हूँ, 10 जो देश हैं कौन कौन से हैं। पहला है चाइना, फिर ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, कनाडा, पेरू, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, उज्बेकिस्तान और इंडोनेशिया 10 नंबर पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेमोंटाना। ट्रेमोंटाना किस देश में चलने वाली ठंडी हवा है? जर्मनी में, इटली में, जापान में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ट्रेमोंटाना है वो इटली में चलने वाली एक ठंडी, बहुत ही ठंडी हवा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी उष्मा का न तो संचय करती है और ना ही ह्रास करती है, क्योंकि सूर्य विकिरण द्वारा प्राप्त सूर्य ताप के रूप में उष्मा इनमें से किसके बराबर होता है? देखिए तो ये ना संचय करेगी और ना ही ह्रास करती है। पृथ्वी ना ही हीट जनरेट करेगी, ना ही वो पृथ्वी हीट खत्म कर सकती है। और जो सूर्य के द्वारा ताप मिलता है पृथ्वी को, वो किसके बराबर होता है? दीर्घ तरंगों द्वारा विकिरण के बराबर, पृथ्वी से विकिरण के बराबर, विक्षोभ के संवहन के बराबर, या संघनन के बराबर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ तरंगों द्वारा विकिरण के बराबर होता है। लेकिन जो पृथ्वी पे जो भी लाइट पहुंचता है या जो वो लघु तरंग के जरिए ही पहुंचता है, जो भी ऊर्जा मिलती है पृथ्वी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र जहां पृथ्वी के समान दशाओं वाले ग्रहों की संभावना है क्या कहलाती है? गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, क्यूपर बेल्ट कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो उसको कहा जाता है गोल्डीलॉक्स। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में चक्कर लगाती है? पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से पश्चिम की ओर, या पूर्व से दक्षिण की ओर? फटाफट आंसर करना है सब किसी को कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबको पता ही होगा, पश्चिम से पूर्व की दिशा में अपने अक्ष पे जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। भारत में न्यूनतम साक्षरता दर किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश, झारखंड का, बिहार का, या अरुणाचल प्रदेश का है? तो सबसे न्यूनतम जो साक्षरता जो दर है वो बिहार का है। नेक्स्ट है मिलान करना है, बहुउद्देशीय परियोजना दिया गया है और नदी दिया गया है। भीमा परियोजना है, इधर गांधी सागर परियोजना, टेढ़ी बांध परियोजना, भागीरथी, पवना नदी, या चंबल नदी? फटाफट सब किसी को कमेंट करना है। तो देखिए जो भीमा परियोजना है वो किस नदी पे है? पवना नदी पे है, तो इसका हो जाएगा 2, ठीक है, ए का 2 हो जाएगा। गांधी सागर जो परियोजना है वो चंबल नदी पे है, और टेढ़ी बांध परियोजना जो है वो भागीरथी नदी पे है, तो मैच कर देना है। ए का बी देखना है, ए का दूसरा कौन सा है? देखिए ए का दूसरा ये भी है, ये भी ऑप्शन में है। दूसरा का है तीसरा, दूसरा का तीसरा, देखिए ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सी जनजाति त्रिपुरा से संबंधित नहीं है? हमार है, भील है, त्रिपुरी है, या मीना है? 22 नंबर का जो ऑप्शन है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीना, ठीक है। ये जो हमार है, भील है, त्रिपुरी है, ये तीनों त्रिपुरा में पाई जाती है जाति, और मीना नाम की जाति कोई नहीं पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसेप्टिसोल्स क्या है? मृदा का एक प्रकार है, एक दवाई है, एक ज्वालामुखी है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इंसेप्टिसोल्स जो है एक तरह का ये मृदा का एक तरह का प्रकार है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीलगिरी, छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार कैसी चट्टानों से मिलकर बना है? अवसादी चट्टान से, कुड़प्पा चट्टाने से, या विंध्य चट्टान से, या टर्सियरी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है? फटाफट आंसर करना है सबको कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी छोटा नागपुर पठार जो या मेघालय का पठार जो है वो अवसादी चट्टानों से मिलकर बना है। 3 तरह के चट्टान होते हैं,
जिसको पहला आग्नेय चट्टान होता है जिसको इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, अवसादी होता है सेडिमेंट्री जिसको बोलते हैं, और कायांतरित होता है जिसको मेटामॉर्फिक बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, ब्रह्मपुत्र कहाँ से उद्गम होती है? कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट स्थित चमयुंगडुंग हिमानी से, या अमरकंटक से, या महाबलेश्वर से, या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट स्थित चमयुंगडुंग हिमानी से ये निकलती है। और ये जो नदी है वो तिब्बत हो गया, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस महादेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? उत्तरी अमेरिका का, एशिया का, दक्षिणी अमेरिका का, या यूरोप का? एशिया महादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है संविधान सभा की समिति और प्रमुख। देखिए, संविधान बनाने के लिए, भारत का संविधान बनाने के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया था और उसके हेड अलग अलग को चुना गया था। ठीक है, तो प्रारूप समिति है, कार्य संचालक समिति है, प्रांतीय समिति है, इसके कौन कौन से अध्यक्ष है ये आप लोग को मैच करना है, फटाफट आंसर करना है। जिसका करेक्ट आंसर होगा वो अपना आंसर शेयर करे फटाफट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमीशन कहते हैं। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक कद्दू, देखिए ऑप्शन में फटाफट एक कद्दू कौन सा है, तो ये इससे मैच हो रहा है, तो आगे का आप लोग इससे भी मैच कर सकते हैं। कार्य संचालन समिति, संचालन समिति के जो है वो के.एम. मुंशी हैं और प्रांतीय समिति के जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, सबका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। उत्तराखंड राज्य बनने का क्रम क्या है बताइए? उत्तराखंड जब राज्य बना था वो कौन से नंबर पे वो राज था, कितना नंबर का वो राज था? 23वां नंबर था, 25वां नंबर था, 27वां नंबर था, या 29वां नंबर था? तो जो उत्तराखंड जो राज बना था वो 27वां राज बना था। ठीक है, और 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से यह अलग होकर उत्तराखंड जो था वो 27वां राज बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद नहीं है? देखिए, नागरिकता से संबंध है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, 5 से लेकर और वो 11 तक, 5 से 11 तक जो है संविधान के भाग 2 में ये नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो 5 से 11 तक में 11 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, लेकिन ऑप्शन डी यानी 12 नंबर ये नहीं आ पाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट निकालती है? बताना है, रीट जो निकालती है वो अनुच्छेद नंबर किस से है? अनुच्छेद 32 से है, अनुच्छेद 226 से है, अनुच्छेद 21 से है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 226 से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 66(3) ठीक है के तहत उपराष्ट्रपति के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता जरूरी नहीं है? ठीक है, उपराष्ट्रपति होने के लिए कौन सी योग्यता होना आवश्यक नहीं है? वह भारत के नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से के लाभ के पद पर न हो। इन चारों में से बताना है क्या चीज उनके पास नहीं होना चाहिए, तभी वो उपराष्ट्रपति का पद को ग्रहण कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल एज कंप्लीट होना चाहिए, और ये डी ऑप्शन जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये वाला ऑप्शन भी सही है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा का सदस्य बनने का उनके पास योग्यता ही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धन विधेयक से संबंधित कौन सा कथन जो है वो असत्य है? फटाफट आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। यह अनुच्छेद 110 के तहत प्रभाषित होती है, यह भारत के संचित निधि से धन निकालने से संबंधित है, या अनुच्छेद 102 से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, तो बताइए इसमें से कौन सा जो कथन है वो असत्य है। तो देखिए, अनुच्छेद 110 में के तहत प्रभाषित होता है, यह अनुच्छेद 110 के तहत ये प्रभाषित होता है, ये भी करेक्ट है। यह भारत के संचित निधि को धन निकालने से संबंधित है, ये भी बात जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये जो 3 नंबर बात लिखा गया है सी नंबर ऑप्शन में, यह अनुच्छेद 112 से संबंधित है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यह 110 से संबंधित है, 110 नंबर अनुच्छेद से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची में वर्तमान समय कितने विषय हैं? बताना है फटाफट। 97 है,
61 है, 52 है या 47 विषय टोटल दिया गया है इसके तहत। तो देखिए 97, 61, 52 और 47 में तो बताना है कि संघ सूची के वर्तमान समय में कितने विषय हैं। तो देखिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघ सूची में वर्तमान में 97 विषय है, टोटल 97 अभी विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं जो अनुसूची है उसमें 3 से सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची। संघ सूची का अगर बात करें तो संघ सूची में 97 विषय है। संघ सूची जो होता है, संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होता है, राज्य सूची पे राज्य सरकार का होता है और समावर्ती सूची जो होता है उसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलके उस वहाँ पे नियम बना सकता है। ठीक है, राज्य सूची में शुरुआत में 66 विषय थे और बाद में यह घटकर 62 हो गया। ठीक है, समावर्ती सूची में जब संविधान लागू हुआ था 47 विषय थे और अभी वर्तमान में 52 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंछी आयोग किससे संबंधित है? प्रशासनिक सुधार से, केंद्र राज्य संबंध से, न्यायिक सुधार से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूंजी आयोग केंद्र राज्य संबंध से ये, ठीक है, ये संबंधित है। अनुच्छेद 280 के तहत किसका गठन किया जाता है? मानवाधिकार आयोग का, निर्वाचन आयोग का, वित्त आयोग का या इनमें से कोई नहीं। 35 नंबर का आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यह एक वित्त आयोग के गठन से ये संबंधित है। ठीक है, किसका गठन किया जाता है? 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। प्रथम राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष कौन था? बताना है। सुरेश नाथ चौधरी थे, सुरेंद्र नाथ चतुर्वेदी थे, वीजी खेर थे, वाई के अगल थे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीजी खेर थे ये। ठीक है, अब देखिए मिलान करना है कूट नंबर 1 कूट नंबर 2 से। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? प्रकाश वर्ष है, खगोलीय, पारसेक। देखिए प्रकाश वर्ष ये तीनों जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, इसमें से सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक होता है। ठीक है, तो बताना है कौन किससे रिलेटेड है, फटाफट आंसर करना है सबको। ठीक है, तो देखिए जो एक प्रकाश वर्ष बराबर ये जो दिया गया है ये एकदम जो सीरियल वाइज में जो दिया गया है ये करेक्ट है। ठीक है, इसी वे में ही ये करेक्ट है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। अगर यहाँ पे किलोमीटर देना रहेगा तो इसमें से पावर कम करना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का पावर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 टू द पावर 12 हो जाएगा अगर किलोमीटर में करना होगा तो। खगोलीय इकाई का होता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। एक पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.03083 इंटू 10 के पावर 16 मीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। 38 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 38 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रक्षेप की महत्तम परास क्या होगी यदि किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड की गति से 45 डिग्री क्षैतिज पर उसको क्या किया जाए? प्रक्षेप कर दिया जाए तो उसकी मैक्सिमम जो होगी कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी। तो देखिए कभी भी किसी को अगर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात किया जाए तो वहां पे 45 डिग्री अगर एंगल पे किसी भी चीज को भेजा जाए किसी स्पीड से तो वो उसका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उस स्पीड के मुताबिक। ठीक है, तो सबको पता होगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है रेंज निकालने के लिए होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी होता है। तो अगर आप लोग u स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे और साइन जो भी होता है साइन स्क्वायर अल्फा होता है तो साइन थीटा का मान जो इसका करेंगे कैलकुलेट सारा चीज तो आप लोग को मिल जाएगा 2.5 मीटर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सूत्र सही है? उत्तोलक का यांत्रिक भार इज इक्वल टू होता है भार बाई आयास होता है, बल इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू संवेग में परिवर्तन होता है, आवेग मतलब इक्वल टू होता है बल प्रति सेकंड होता है या इनमें से कोई नहीं। बताना है इसमें से कौन सा जो है इक्वेशन सही लिखा गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ होता है वो भास बाई आवाज होता है, फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन जिसको बल हम लोग कहते हैं, आवेग का होता है बल इंटू समय हो जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किसके कारण द्रव की छोटी बूंद गोली आकार लेती है? ठीक है, गोली आकार लेती है, श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, उत्प्लावन बल के कारण। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें श्यानता के कारण तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण जो होती है बूंदे वो आकार लेती है, गोलाकार आकार लेती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को ताप बढ़ाने पर उसे उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दर घट जाती है। ठीक है, घटती जाती है।
ऐसा किस नियम के कारण होता है? स्टीफन का नियम है, विन का विस्थापन नियम है, किरचॉफ का विकिरण नियम है, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। विन का विस्थापन नियम के अनुसार ये होता है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित होता है किसमें होगा? HF में होता है, H2 में होता है, O2 में होता है, या N2 में होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा H और F के बीच में जो होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कार्बनिक अम्ल है? ऑक्जेलिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, ये सारा एसिड है। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा इसमें से कार्बनिक अम्ल है, यानी कार्बन उसमें विद्यमान होता है, ऑप्शन नंबर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑक्जेलिक एसिड होता है इसमें कार्बन का मात्रा होता है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड में ऑक्जेलिक एसिड जो होता है अम्ल पोटेशियम और कैल्शियम लवण के रूप में पौधों में पाया जाता है। ऑक्जेलिक जो एसिड होता है उसको गर्म करने पर फॉर्मिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी में टूट जाता है और ये विच्छेदित हो जाता है। बाकी ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड होता है, ये अकार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, अकार्बनिक अम्ल होता है। शुष्क सेल का प्रयोग कहाँ पे होता है? ट्रांजिस्टर की बैटरी में, इन्वर्टर की बैटरी में, जनरेटर की बैटरी में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिस्टर की बैटरी में इसका यूज किया जाता है। ये एक जिंक कार्बन बैटरी होता है जिसे शुष्क लक्लांसे सेल भी कहा जाता है। इसकी जो वोल्टता होती है वो 1.5 वोल्ट होती है। ठीक है, इसका जो उपयोग है रेडियो, ट्रांजिस्टर, टॉर्च, कैलकुलेटर आदि में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण, ठीक है, तत्व कहा जाता है? एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के, या एफ ब्लॉक के? फटाफट आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उसको संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा जल गुण नहीं है? ठीक है, जल का गुण नहीं है, यह रंगहीन एवं स्वादहीन द्रव है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन जो होता है वो निम्नतम होता है, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें से जो दिया गया ये गुण है, ये तीनों गुण जो होता है ये होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किसे हाइपो कहा जाता है? बताना है फटाफट आंसर करके। सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट को, ठीक है, गलवार साल्ट को कहा जाता है, सोडियम थियोसल्फेट को कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहा जाता है। ठीक है, ये एक रासायनिक दवा होता है। इस्पात को रतप्त गर्म, ठीक है, गर्म करके धीरे धीरे ठंडा कर नरम और तन्य इस्पात प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द्रुत शीतलन कहलाता है। ठीक है, तपानुशीतन उसको कहा जाता है, टेम्परिंग कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसको कहा जाता है एनियलिंग, जिसको कहा जाता है तपानुशीतन कहा जाता है, इसको एनियलिंग इसको प्रोसेस की कहा जाता है। ठीक है, उच्च ताप पे गर्म करके और किसी चीज को नरम धीरे धीरे करके उसको ठंडा कर देना, उसको क्या कहा जाएगा? तपानुशीतन। निम्न में से किसका स्थान उच्चतम होता है? जाति का, वंश का, कुल का, या फाइलम का होता है स्थान? किस पर से बताना, इसमें से किसका स्थान हाईएस्ट होता है, ऊंच होता है? तो जो भी फाइलम होते हैं इनमें से कौन काइटिन का बना होता है? गोल्जी का, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, या कोशिका द्रव्य? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कोशिका भित्ति होता है वो काइटिन का बना होता है। कोशिका भित्ति केवल पाइप कोशिका में ही पाई जाती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज बताना है फटाफट आंसर करके। रिचर्ड ऑल्टमैन ने, डी ड्यूब ने किया था, कैमिलो गोल्डिन ने किया था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिचर्ड ऑल्टमैन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का इन्होंने खोज किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपकला ऊतक, ठीक है, जिसको एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है, उत्पन्न होता है किस चीज से? एकोटोडर्म से, मेसोडर्म से होता है, जर्म कोशिका से होता है, या उपरोक्त सभी से होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो उपकला जो ऊतक होता है वो ये सभी से क्या होता है? ये सारे से उत्पन्न किया जा सकता है। ऊतकों का जो होता है अध्ययन, ऊतकों को अध्ययन को औतिकी या तो हिस्टोलॉजी उसको कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेशियों के भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ जो होते हैं उनको क्या कहते हैं?
सार्कोमियर कहा जाता है, सार्कोप्लाज्म कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो उसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है, जो पेशियों के भीतर जो तरल पदार्थ उपलब्ध होते हैं। अवस्थम्भ जड़ें का उदाहरण नहीं है, मक्का है, रबर है, सोरगम है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से जो रबर होता है वो अवस्थम्भ जो जड़ होता है उसका उदाहरण नहीं होता है। धान का खैरा रोग किस चीज की कमी के कारण होता है? जिंक की कमी के कारण होता है, कॉपर की कमी के कारण होता है, मैग्नीज की कमी के कारण होता है, ठीक है, या सल्फर की कमी के कारण होता है। तो जो जिंक जो होता है, ये जो धान में खैरा रोग होता है वो जिंक की कमी के कारण ये उसमें उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आंतरिक निषेचन का उदाहरण क्या होता है? फंजाई होता है, फंजाई या मछलियां होती हैं, शैवाल होते हैं, या उभयचर होते हैं। तो जिनमें आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है, इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको वो होता है फंजाई वगैरह में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निवेशकों द्वारा दिए गए आवेदनों को यथा समय निपटाने को सुनिश्चित करने के लिए पीएम ने किस नाम के वेब पोर्टल को शुरू किया है? e-niwas.gov.in, e-pmg.gov.in, e-niwas-monitor.gov.in, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, e-niwas.gov.in। जो भी आवेदन जितना भी निवेशकों द्वारा किया जाता है, ठीक है, उसको समय के अंदर उसको निपटाने के लिए ये पोर्टल का, ठीक है, इनॉग्रेशन किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि से जुड़ा है? 2011 के अनुसार ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। 60%, 54%, 54.6% या 71%। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारे देश में कृषि पे जो भी जनसंख्या आबादी जुड़े हुए हैं वो हैं 54.6%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनोरान मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, बोत्सवाना में, सऊदी अरबिया में, या ऑस्ट्रेलिया में? तो ये जो मरुस्थल है जिसका नाम है सोनोरान, ये मरुस्थल कहाँ पे उपस्थित है? ये है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, यानी यूएस में ये उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सभी डाकघरों को अखिल भारतीय सेवा के दायरे में कब लाया गया था? 1854 में, 1837 में, 1847 में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, 1837 में भारत के सभी डाकघरों को अखिल भारतीय सेवा के दायरे में लाया गया था। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है, लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, या इनमें से कोई नहीं? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो लंदन में है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो एक गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, इसका गठन 1961 में पीटर वेनेंसी यूके में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैमी पुरस्कार विजेता संदीप दास किस कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? संगीतकार हैं, तबला वादक हैं, सितार वादक हैं, या साउंड इंजीनियर हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक तबला वादक हैं। इनमें से सर्वाधिक वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन का प्रतिशत किसका है? अमेरिका का, चीन का है, यूरोपियन का है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का है, या भारत का है? तो सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस जो गैस उत्पन्न करने का जो है वो श्रेय किसको दिया जाता है? वो चाइना का है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा चाइना करता है, फिर अमेरिका करता है, फिर यूरोपियन यूनियन करता है, फिर भारत करता है, फिर रसिया करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से किस राज्य का राज्यसभा के समान सीट है? बताना है। बिहार और पश्चिम बंगाल के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। दिल्ली उत्तराखंड का, हरियाणा छत्तीसगढ़ का, या उपयुक्त सभी का समान सीट है जो कि राज्यसभा में सबका सामान्य सीट है? तो बताना है इसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार पश्चिम बंगाल, दिल्ली झारखंड, हरियाणा छत्तीसगढ़, ये सब का क्या है? ये सारे उपरोक्त जो है ये उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली जो कि राजधानी जिसको नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर कहा जाता है, ठीक है, इसमें कुल कितने जिले आते हैं? 8, 9, 10 या 11 जिला? तो इसके अंदर टोटल 9 जिले आते हैं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1911 में क्या हुआ था? भारत का जो राजधानी था
जो पश्चिम बंगाल से न्यू दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को, 2 अप्रैल को, 8 जून को या 1 जनवरी को मनाया गया था? फटाफट आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो देखिए 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH47A, NH44 है, NH1 है या इनमें से कोई नहीं? तो NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। यह राजमार्ग जो है वो श्रीनगर से यानी कश्मीर का जो श्रीनगर है वहां से कन्याकुमारी तक ये जाता है। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 68, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? बर्न में है, रोम में है, जिनेवा में है या वियना में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये खाद्य और कृषि संगठन से रिलेटेड रोम में है। संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी देश कौन सा है? चीन है, भारत है, वियतनाम है या इनमें से कोई नहीं? बताना है फटाफट, सब लोग आंसर कीजिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो रिफाइनरी देश है वो है एशिया का चाइना। ठीक है, इनमें से कौन एनडीबी का संस्थापक सदस्य नहीं है? जो न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है उसका संस्थापक सदस्य नहीं है। इसमें से बताना है ब्राजील है, रसिया है, भारत है या जापान है? तो देखिए इसमें से ब्राजील, रसिया, ब्राजील, रसिया और भारत ये इसके सदस्य हैं, लेकिन जापान इसके सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है SPMCIL। ठीक है, SPMCIL का कार्य नहीं है आरबीआई को मुद्रा बैंक नोट सिक्के की आपूर्ति करना, विभिन्न राज्यों सरकारों का स्टाम्प पत्र को आपूर्ति करना, विदेश मंत्रालय को पासपोर्ट का आपूर्ति करना, राष्ट्रीय पुरस्कारों का मॉडल की आपूर्ति करना। क्या चीज इसका कार्य नहीं है? बताना है सबको, आंसर करना है। जो SPMCIL है उसका कार्य जो नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों कार्य इसका है, लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कारों का मेडल की आपूर्ति करना ये काम नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है देश में GST कब लागू किया गया था? जुलाई 2017 को, जून 2018 को, जनवरी 2016 को या इनमें से कोई नहीं? तो सबको पता ही होगा जो कि GST लाया गया था वो जुलाई 2017 में लाया गया था। 1 जुलाई 2017 से देश भर में लागू एक महत्वपूर्ण कर व्यवस्था है ये। GST का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। 101वां संविधान जो संशोधन हुआ था उसके तहत GST को लागू किया गया है GST को। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है CBIC का क्या कार्य है? माध्यमिक स्तर के स्कूल के लिए, ठीक है, पुस्तकें तैयार करना है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर लगाना और इसे संग्रह करना है, नोट छापना है या इनमें से कोई नहीं? क्या चीज जो है वो CBIC का क्या काम है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CBIC का कार्य केंद्र उत्पाद शुल्क सेवा कर लगाना और इसे संग्रह करना होता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1934 को, 1 अप्रैल 1935 को, 15 अक्टूबर 1935 को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना कब की गई थी? 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2008 में? तो इसकी जो स्थापना है राष्ट्रीय निवेश कोष की 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम कहाँ पे प्रयोग में लाई गई थी? इल्तुतमिश के मकबरे में, गयासुद्दीन के मकबरे में, अलाई दरवाजा में या कुव्वत उल इस्लामिक मस्जिद में? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाई के दरवाजा में घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है, अलाई का दरवाजा जो है वो दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का वो प्रवेश एक द्वार है। इसका निर्माण वर्ष 1311 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। अलाई दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। अलाई जो दरवाजा है इस्लामिक वास्तुकला का रत्न भी इसको कहा गया है। नेक्स्ट है जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड डलहौजी का, लॉर्ड कैनिन का, ठीक है, लॉर्ड का या लॉर्ड कर्जन का नाम था?
तो वो जो लॉर्ड एंड्रयू रैमजे जो था, लॉर्ड डलहौजी का ही एक नाम था। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की विशेषताएं हैं? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, सचिंद्र सन्याल, भगवती चरण वोहरा। 78 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन जो होता है एक क्रांतिकारी की ये एक विशेषता होती है। ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? केशवानंद भारतीवाद, ठीक है, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, गोलकनाथवाद या सज्जन कुमारवाद। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारतीयवाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? जीवी मावलंकर, जीएमसी बालयोगी, मनोहर जोशी या पीए सांगमा थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीए जो सांगमा थे वो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है। तो यहाँ तक टोटल हमारा 80 क्वेश्चन हो चुका है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियोज़ को दोस्तों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब करें।